हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप घर बैठे ही जो है सेल्फ से खुद से रजिस्ट्रेशन को कैसे कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको आ जाना है pmayg.nic.in के ऑफिशियल पोर्टल पर। और जैसे ही आप पोर्टल पर आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आवास प्लस 2024 सर्वे। न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। थोड़ा सा वेट आप यहाँ पर कर लेना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए इस तरीके से जो है पेज आपको खुलने वाला है और यहाँ से आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ऐप फॉर ई-केवाईसी एंड सर्वे। तो आपको जो है 2 नंबर पर ही आपका ऑप्शन दिख जाएगा। ये 2 नंबर वाली लिंक जो आपको लिंक पर जाकर जो है ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ जो है आपको आधार आरडी फेस जो है आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक को आप लिंक के माध्यम से जो है आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको करना क्या है, ऐप को यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं पोर्टल पर। किस तरीके से आपको जो है सेल्फ का सर्वे करना है, किस तरीके से आपको जानकारी को जो है भरना है, तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड कर लेना पीएम आवास योजना। और आधार आरडी फेस को जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही आप आवास प्लस 2024 ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आपको दिखने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेल्फ सर्वे का ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी हितग्राही है, जो भी परिवार के मुखिया है, उनका आधार नंबर डालने के बाद अब आपको जो है अथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अथेंटिकेट करते हैं अब आपको जो है फेस वाले ऑप्शन पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपको दिखने वाला है। तो इस तरीके से अब आपको क्या है, अपनी जो आंखें हैं उनको आपको बंद करना है और खोलना है। तो इस तरीके का जो ग्रीन जो सर्किल है वो आपका हो जाएगा। यदि आपका फेस आ जाता है तो फेस कैप्चर सक्सेसफुली इस तरीके का आपको एक मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से प्लीज विलिंग टू कैप्चर इस तरीके का आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपका होगा क्या, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की जो आपकी जो भी हितग्राही है उनकी ई केवाईसी इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। ई केवाईसी सक्सेसफुल इस तरीके से जो भी हितग्राही है उनका नाम, पिता का नाम और आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से जो है देखने के लिए मिल जाएगी। मैं इसको जो जानकारी उसको सुरक्षा की दृष्टि से हाइड कर रखा हूं। अब आपको क्या है, एक पिन सेट कर लेना है 4 अंक का। तो 4 अंकों का आपको क्या कर लेना है, एक पिन सेट कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म पिन करना है। उसके बाद आप इस पिन के माध्यम से जो है लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद अब जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का जो है फॉर्म अब आपके सामने खुलकर आने वाला है, जिसमें सबसे पहले अब आपको ऑप्शन मिलेगा एड एडिट सर्वे। इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूं। अब तो देखिए फिर उसके बाद जो है आपको जो है परिवार की जो मुखिया है उनकी जानकारी यहाँ पर भरना है। इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द हेड, तो परिवार के जो मुखिया है उनका नाम आपको यहाँ पर भरना है। जैसा आधार कार्ड में नाम है उस तरीके से आपको नाम को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जो भी परिवार के मुखिया है यहाँ पर आपको उनका आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जो भी जॉब कार्ड नंबर है तो जॉब कार्ड नंबर आपको भर देना है। तो इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कि जॉब कार्ड की पूरी लिस्ट आप अपनी ग्राम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उसके बाद जेंडर मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि परिवार की जो मुखिया महिला है तो उस कंडीशन में आपको फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। यदि परिवार की जो मुखिया पुरुष है तो आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है। सोशल कैटेगरी यदि आप एससी एसटी या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जनरल ओबीसी वालों को यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी परिवार के मुखिया किया है एज यहाँ पर आपको डाल देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, विवाहित है अविवाहित है तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नेम ऑफ फादर, तो जो परिवार के मुखिया हैं उनके पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी आधार कार्ड में आपका है उस अनुसार आपको फिल कर देना है। यहाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फादर या हस्बैंड का नाम डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद लिटरेसी यहाँ पर आपको डालना है। जो परिवार के मुखिया हैं उन्हें पढ़ाई कहाँ तक की है ये आपको डालना है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, ऑक्यूपेशन मतलब कौन सा जो कार्य है वो करते हैं, मजदूरी का काम या फिर ईंट बनाने का काम, तो यहाँ पर आपको जो है अपने हिसाब से यहाँ पर जो है अपनी कार्य का जो चयन है वो कर लेना है। उसके बाद अब आपको कर लेना है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार में कितने सदस्य हैं वो यहाँ से अब आपको लिख देना है। टाइप यहाँ पर आपको कर देना है। परिवार में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी, कोई भी जो परिवार के जो मुखिया हैं क्या वो विकलांग है, यस या नो में आपको उत्तर देना और आगे बढ़ जाना है। एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलायंस, मतलब कोई भी क्या है गंभीर बीमारी से कोई ग्रस्त तो नहीं है, यदि नहीं है तो कोई नहीं, आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो जो फॉर्म को वो है हिंदी में भी आप क्या है ऐप को हिंदी में करके भी आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी पारिवारिक जो भी आपके परिवार की फैमिली की जो इनकम है वार्षिक आय है वो यहाँ पर आपको डाल देना है अपने अनुसार। आपके परिवारिक आय कितनी है, 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी सालाना आपके परिवार की आय है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आपको क्या करना है, अब अगले पेज पर आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा परिवार के क्या है ऐड फैमिली मेंबर, यानी
जिसमें आप क्या है अपने बच्चों का नाम या फिर पत्नी का नाम आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ जो है आपको अपने जो बाकी के सदस्य हैं उनके नाम ऐड करने हैं, मुखिया को छोड़कर। यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो ऐड फैमिली मेंबर, जो भी आपकी परिवार में जो भी आपकी पत्नी है उनका नाम यहाँ पर डाल देना है, नंबर आपको उनका डाल देना है, पत्नी का नाम, जैसे कोई मुखिया है जिन्हें क्या पुरुष के नाम से फॉर्म भरा था तो यहाँ पर क्या करना है, महिला की जानकारी यहाँ पर भरनी है, पत्नी की जानकारी जो है भरनी है। उसके बाद आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद संबंध चुने, तो मुखिया से क्या संबंध है, तो मुखिया की ये कौन है, पत्नी, तो यहाँ पर संबंध आपको पत्नी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज डालना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी वैवाहिक स्थिति है विवाहित आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो भी शैक्षणिक योग्यता उसको डालना है, व्यवसाय डालना है, घरेलू कार्य करती है महिलाएं या फिर जो है कृषि का कार्य, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि कोई गंभीर बीमारी है तो इसमें भी पूछा जाएगा कि सदस्य को कोई गंभीर बीमारी है या नहीं, तो आपको बता देना है। और उसमें पूछा जाएगा कि भाई जो है कोई सदस्य जो है, जो आप जो परिवार के जो मेंबर को ऐड कर रहे हैं, तो कोई जो सदस्य है वो विकलांग तो नहीं है, तो उसमें भी आपको एशियन में आपको बता देना और आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यदि परिवार में दो के अलावा तीसरा सदस्य, तो उसको, यदि आपका कोई पुत्र है तो यहाँ पर अपने पुत्र का नाम आपको डालना है आधार के अनुसार, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर मेल, और संबंध में यदि आपका पुत्र है तो बेटा चुनेंगे, यदि पुत्री है तो बेटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आयु यहाँ पर आपको डाल देनी है आधार के अनुसार। वैवाहिक स्थिति, यहाँ पर यदि विवाह हो चुका है आपके पुत्र का तो आपको यहाँ पर डाल देना, नहीं है तो आपको नहीं हुआ है तो अलग आपको डाल देना है, उसमें अलग का ऑप्शन आएगा तो आपको अलग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है वो डाल देनी है। यदि कोई विकलांग परिवार में जो सदस्य आपको पुत्र है या पुत्री है, यदि है तो आपको डाल देना है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, नो आपको कर देना है। उसके बाद जो पूछा जाएगा कि भैया कोई भी सदस्य क्या है गंभीर बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, नहीं है तो आपको नो कर देना, यदि है तो यस का इसमें चुन लेना किस तरीके की जो बीमारी उससे ग्रसित है, नहीं है तो कोई नहीं वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जो है आगे बढ़ जाना है। तो आप सदस्य ऐड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके की जो जानकारी वो आपकी दिखने वाली है। तो देखिए कुछ इस तरीके की जो जानकारी है वो दिखने वाली है। यहाँ पर जो हेड है उनका नाम देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ से जो जानकारी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं जानकारी को जो सुरक्षा की दृष्टि से हाइड कर रखा हूं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी महिला है उनके नाम पर आपको क्या करना है, टिक करना है, और उसके बाद आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको क्या है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप महिला के नाम पर टिक करने के बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपका जो है फेस अथेंटिकेशन होगा। फेस अथेंटिकेशन होने के बाद आपको जो है आंखों की जो बिलिंग है वो करनी होगी महिला को। उसके बाद इस तरीके से जो महिला की केवाईसी है वो इस तरीके से जो है केवाईसी सक्सेसफुल देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर महिला का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर हस्बैंड का नाम जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद ओके करके जो है आपको आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो अब आपको क्या क्या भरना है उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो जैसे ही महिला केवाईसी होने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ उसके बाद जो है बैंक की जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी, जिसमें आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस का खाता दे सकते हैं, या फिर आपके पास एसबीआई का है या सेंट्रल बैंक इंडिया का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिस भी बैंक अकाउंट, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका खाता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कॉमर्शियल बैंक है, इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है कि एसबीआई का है या सेंट्रल बैंक का है। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है यहाँ पर आ जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद दोबारा जो है आपको अकाउंट नंबर डालना है। कंफर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम एज पर बैंक पासबुक, तो जो भी बैंक पासबुक में आपकी नाम है वो आपको नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये जो है चौथा फेज है, और इसमें जो है आपको आवास संबंधी जो जानकारी है उनका उत्तर आपको यहाँ पर फिल करना है। ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वे, तो आपका जो मकान है वो किस तरीके का है, क्या आप जो मकान में निवास कर रहे हैं ओनरशिप क्या वो आपका स्वयं का है या फिर रेंटेड है, या आप किराए के मकान में रहते हैं, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको अपने अनुसार करना है। यदि आप स्वयं के मकान में रहते हैं तो आपको ओन करना है सिलेक्ट, और यदि आप किराए में रहना है तो आपको रेंटेड वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपका जो मकान है उसकी जो दीवार है वो कैसी है, कच्ची है या पक्की है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है कि जो आपका जो छत है वो किस तरीके का है, कच्चा है या पक्का है, तो यहाँ पर आपको बता देना है। यदि आपका कच्चा छत है तो आपको कच्चे वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। आपके घर की दीवार यदि कच्ची है तो आपको कच्चे वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। नंबर ऑफ रूम्स, आपको जो पुराना घर है उसमें कितने कमरे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि एक है तो एक, दो है तो दो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर है लैट्रिन फैसिलिटी, कि आपके घर में शौचालय है, यदि है तो आपको यस कर देना, नहीं है तो आपको नो कर देना और आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपका जो है घरेलू आय का स्रोत क्या है, तो इसमें आपको बताया जाएगा घरेलू सेवा या पूर्ण आंशिक सेवा। तो इस तरीके से कई तरीके के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास जो है मोटराइज्ड 3-4 व्हीलर आपके पास वाहन यदि है तो आपको यस कर देना, नहीं तो आपको नो करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और जो है आपके पास 3-4 व्हीलर एग्रीकल्चर का जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर वगैरह यदि आपके पास है तो यस कर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाएगा एनी मेंबर हैज किसान क्रेडिट कार्ड, यदि आप किसी भी सदस्य के पास क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, यदि है तो यस करना, नहीं तो आपको नो करने के बाद आगे बढ़ जाना है। एनी मेंबर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या घर में कोई भी सदस्य
सरकारी कर्मचारी है, यदि है तो यस कर देना, नहीं तो नो वाला। मैं जिन भी व्यक्ति का फॉर्म भर रहा हूँ उनका कोई भी सदस्य जिनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, ना उनके पास कोई भी जो है एम्प्लॉय क्या सरकारी कर्मचारी नहीं, इसलिए मैं नो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। उसके बाद पूछा जाएगा एनी मेंबर ऑन अ नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम का मालिक है, तो इसमें जो है आपको नहीं करना है। और एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ, कोई भी सदस्य जो है 15,000 से अधिक तो नहीं कमाता है, तो ऐसा नहीं है, इसमें हम नो कर लेंगे। एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, क्या परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है, तो नहीं। और उसके बाद एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, तो व्यवसायिक कर तो आप नहीं देते हैं, तो आपको नहीं कर देना है। उसके बाद ऑन 2.5 एकड़ मोर देन इरिगेटेड लैंड, इसका मतलब है कि 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व हो, तो इसमें यदि आपके पास 2.5 एकड़ जो है या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व हो, तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं नो करूंगा। उसके बाद जो पूछा जाएगा ऑन 5 एकर्स और मोर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, तो इसमें भी मैं नो करने वाला। हाउस होल्ड विद शेल्टर, इसका मतलब आश्रय विहीन घर है, क्या आपका जो घर है वो आश्रय विहीन है, तो मैं इसमें यस करूंगा। और उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन आल्म्स, इसका मतलब है बेसहारा या भिक्षा पर जीने वाले। यदि कई लोग क्या है बेसहारा होते हैं और भिक्षा पर जीने वाले होते हैं, तो उनको यस कर देना। तो यदि आप जो है बेसहारा है और भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, तो यस कर देना, नहीं तो आपको जो नो करना है उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ पर नो कर देना है। और यहाँ पर जो है हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, मतलब क्या है आश्रय विहीन घर है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन ऑल, यानी आपको इसमें नो कर देना है। ठीक है, बेसहारा या भिक्षा पर यदि आप मतलब क्या है कई लोग जो है बेसहारा या फिर भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, तो उनको जो है यस कर देना है, यदि नहीं करते हैं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो अगला है मैनुअल, मेला ढोने वाले कई लोग होते हैं, तो उनको चाहे तो वो यस करते हैं, नहीं तो मेरी कंडीशन में इसको मैं नो करके आगे बढ़ने वाला हूँ। लीगली रिलीज बॉन्ड लेबर, तो क्या है आदिम जनजातीय समूह, तो मैं इसको नो करूंगा। यदि कई लोग क्या है जो आदिम जनजातीय समूह से होते हैं, तो उनको यस कर देना है। और कई जो है जो होते हैं, तो उनको क्या है नो कर देना है। क्या कर देना है? नो कर देना है। और उसके बाद है लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर, तो जो है क्या है कानूनी रूप से बंधुआ मजदूर, तो इस तरीके के ऑप्शन में नो वाले ऑप्शन पर करके आपको आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद जो अंतिम दो मैन है उनको आपको भरना है। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, क्या आपके पास घर बनाने के लिए जगह है? यदि आपके पास मकान बनाने के लिए जगह है, तो आपको यस कर देना, नहीं है तो आपको नो कर देना है। और अगला जो क्वेश्चन है कि इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट्स अंडर द हाउसिंग स्कीम फर्स्ट टाइम, क्या आपका जो परिवार है वो पहली बार जो है आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है? यदि पहली बार आपका परिवार जो है आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आपको यस कर देना है। तो आपको यस इसमें करना है और इसमें भी आपको यस करना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या है कई लोगों के पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं होती है, तो उनको नो कर देना है। यदि आपके पास आवास बनाने के लिए जमीन है, तो यस आपको कर देना और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद अब आपको करना क्या है, कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज, जो भी आपका पुराना घर है उसकी फोटो आपको डालनी है। हितग्राही को खड़ा करके उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इमेज वाले ऑप्शन पर। फोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लगभग 2 फोटो या 3 फोटो जो है आपको खींचना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कच्चा लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको वही मकान की फोटो खींचना है जहां पर आप निवास करते हैं, जो भी आपका कच्चे मकान है उसकी फोटो आपको खींच के क्या है अपलोड करना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, कैप्चर वीकेंड साइट इमेज, जो भी आपके पास मकान बनाने के लिए जो खाली जगह है उसकी फोटो आपको यहाँ पर डालना है। तो खाली जगह का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, 3 फोटो। यहाँ पर आपको रिमार्क में आप ओके लिखकर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर जो अगला जो फेज है सिलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंस, तो यहाँ पर जो है आपको मकान का सिलेक्शन कर लेना है और आपको जो है आगे बढ़ जाना है। तो जो छठा पेज है इसमें आपको क्या करना है, नो कर देना है। और आपको जो है जो 4 मकान के जो फोटोज हैं वो आपको दिखाई दिए जाएंगे। जो भी आपका मकान अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करना है और आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है आपको आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरीके की जो पीडीएफ है पूरी आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, ये तीर वाला इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा बॉक्स में। इसके माध्यम से आप पूरी जो परिवार की जो जानकारी है उसको आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आपका जो सर्वे एक बार हो गया फिर आप जो दोबारा जो पीडीएफ उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यही समय होता है जिसमें क्या है आप जो फैमिली की जो जानकारी वगैरह है या जो सदस्य की जानकारी है या फिर जो खाता नंबर है उसको आप सही तरीके से चेक करिएगा, क्योंकि उसको फिर दोबारा आप फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसलिए जो बारीकी से ध्यानपूर्वक जो है जो जानकारी है उसको आप क्या है जो है देख लीजिएगा और उसके बाद जो है आप जो है बाद में फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है, आपको जो है पीडीएफ को जो है डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और ये जो है आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा, आपकी जो फाइल होती है मोबाइल की वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप पूरा फॉर्म को भर सकते हैं और इस तरीके से जो पूरी जो जानकारी आपने भरी है, इस तरीके से जो पूरा कौन सा इस तरीके से आपको फॉर्म का फोटो लगाना है ये आप देख सकते हैं। कच्चे जो घर है इस तरीके से फोटो आपको लगाना है और
ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है फोटो अपलोड करना है, मैं इसको जो है दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो 2 फोटो अपने कच्चे घर की और 1 फोटो जो है आप वेकेंट साइड यानी जो खाली जगह है उसकी फोटो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, वो उसके बाद जो है अब आपको करना क्या है, यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप जो है ऐड एडिट सर्वे कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपने जो है सर्वे को अपलोड ना किया हो, यदि आपने जो है फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आप फिर इसको तो दोबारा एडिट नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। यदि आपकी जानकारी सही है तो फिर उसके बाद जो है आपको अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है अगले पेज की ओर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, अपने आधार को वेरीफाई, यहाँ पर आपका ग्रीन दिखने लगेगा और जॉब कार्ड आपका ग्रीन वेरीफाई आपका दिखने लगेगा। फिर उसके बाद दोनों ग्रीन होने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, सभी को चुने और उसके बाद यहाँ पर आपका अपलोड करे वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। तो इस तरीके से जो है आप अपलोड अपने सर्वे को आपको कर देना है। इस तरीके से आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है पूरा जो सर्वे है वो घर बैठे इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सर्वे अपलोड हो जाता है तो कुछ इस तरीके का जो मैसेज है आपको देखने के लिए मिलेगा। सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरीके का जो मैसेज है आपका देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से जो है आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कर सकते हैं घर बैठे ही। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले जो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।